नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। और इस लाइव में हम बात करेंगे टटीरी गाने को लेकर, जो पूरा विवाद रहा आप जानते हैं। और उसके बाद बादशाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी और एफआईआर दर्ज हो गई थी और यहां तक कि गिरफ्तारी की तलवार अब बादशाह पे लटक रही है। तो बादशाह क्या गिरफ्तार होने वाला है? वो रैपर जिसने टटीरी गाने में नया अपना रैप दिया और उस रैप में इतने अश्लील लिरिक्स को जगह दी, जिसका पिक्चराइजेशन बहुत ही अश्लील किया गया, जिसमें हरियाणा रोडवेज, हरियाणा की बेटियों को, हरियाणा की बच्चियों को फिल्माया गया और बहुत ही गंदे तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश हुई अपने घटिया और निहायती बेशर्म लिरिक्स के साथ। बादशाह ने अब माफी मांग ली है। बादशाह अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो को अपलोड करता है और उस वीडियो में बादशाह ये कहता है कि मैं हरियाणा का हूं, मैं हरियाणा का ही हूं और मुझे आप हरियाणा का बच्चा समझ के माफ कर दीजिए। मैं हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा हूं और मेरी कोशिश ये है कि हरियाणवी संस्कृति को, हरियाणवी कल्चर को मैं आगे एक मुकाम पर लेकर जाऊं। मेरा बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था कि मैं हरियाणा की महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को किसी भी तरीके से उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करूं या इस तरीके की शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए करूं। तमाम लोग जो भी जुड़ रहे हैं, जल्दी से आप आ जाइए और मैं चाहूंगी आप भी इस पूरे विषय पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिए कि आपको क्या लगता है। बादशाह ने माफी मांग ली है, क्या माफी बादशाह को मिलनी चाहिए? क्या जो बादशाह ने किया वो माफी के लायक है? क्योंकि भले ही अब बादशाह ये कह दें कि मैं हरियाणा की बच्चियों को, महिलाओं को, बेटियों को इस तरीके की बात बोल भी नहीं सकता हूं, मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को इस तरीके की बात कह रहा था और उन्हीं को कहने का मेरा जो मकसद था इस गाने के जरिए, ये वही था और कुछ भी नहीं। तो आपको लगता है कि ये माफी जो है ये जेन्युइन है और बादशाह को माफ कर देना चाहिए? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से ये गाना विवादों में आया, उसके बाद से लगातार बादशाह की मुश्किलें बढ़ती गई। हम लगातार आवाज उठाते रहे, सवाल पूछते रहे कि भाई ये क्या है, ये गाने हम इस तरीके के गाने हम दे रहे हैं। और ये सिर्फ बादशाह की बात नहीं है, आप देखिए सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके में कंटेंट का सेंसरशिप है ही नहीं। किसी भी गंद से गंद कंटेंट को लोग फेसबुक पे डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। कोई देखने वाला नहीं होता है, कोई रोकने वाला नहीं होता है और कोई ये बोलने वाला भी नहीं होता है कि ऐसा क्यों किया। अब ये सिंगर बादशाह था, बहुत बड़ा नाम था और जब इसने ऐसा किया और हरियाणा के बहुत सारे जागरूक लोग हैं जिन्होंने तुरंत ये गलती पकड़ी और साफ तौर पे देख लिया कि भाई ये तो बादशाह ने बहुत गलत किया है। इतनी घटिया चीज, इतने घटिया लिरिक्स, इतनी घटिया शब्दावली का इस्तेमाल अगर बादशाह अपने गाने के रैप में कर रहा है तो इससे शर्म की बात हो क्या सकती है। बहुत से लोगों ने, और मैंने भी जब इसको लेके वीडियो डाली तो ये भी मुझे कहा कि भाई आप करमवीर फौजी से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। हमने करमवीर फौजी से भी इसको लेकर सवाल पूछे क्योंकि करमवीर फौजी की बेटी 3 साल पहले यही वाला लोकगीत गाती है और उसी लोकगीत को रिक्रिएट करता है बादशाह। और जब ये रिक्रिएट करता है तो अपना वर्जन इसमें डालता है, अपना रैप इसमें डालता है और उसी रैप के लिरिक्स को लेके ये पूरा विवाद होता है। आप तमाम लोग जानते हैं, सरकार को भी हालांकि लगातार इस विषय से अवगत कराया गया, आवाज को उठाया गया और सरकार ने यूट्यूब से इस गाने को तुरंत डिलीट करवाया क्योंकि हरियाणा में तो पहले से ही गंदे गाने अलाउड हैं ही नहीं। सरकार क्राइम सिचुएशन से, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से निपटने के लिए जितने भी गन कल्चर को गाने प्रमोट करते हैं उन सबको पहले ही बैन करवा चुकी है, उनके गाने डिलीट करवा चुकी है। और सरकार को जब ये मालूम चला कि भाई गन कल्चर के साथ साथ अब ऐसे अश्लील कल्चर से भी निपटना पड़ेगा और ऐसे अश्लील गानों से भी निपटना पड़ेगा, और जब ये मामला संज्ञान में आए तो तुरंत सरकार ने एक्शन लिया। और मैंने तो फेसबुक पोस्ट में ये लिखा भी कि भाई सरकार ने एक्शन लेते हुए बादशाह का मुर्गा बना दिया वाकई में। और अभी तो असली खेल बाकी है क्योंकि बादशाह को गिरफ्तार भी हो सकता है। बादशाह, गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है बादशाह के सर पर और बहुत बड़े बड़े एक्शन, क्योंकि जो कंप्लेनेंट थे इस पूरे मामले में वो पांगाल साहब भी ये कह रहे हैं कि भाई हम छोड़ने वाले नहीं हैं, पेशे से वकील हैं और कह रहे हैं कि हम इसको सजा तक लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इस पूरे मामले को। और मैंने भी हालांकि ये कल कहा था कि भाई इससे पहले सरकार ये गाना डिलीट करे, बादशाह माफी मांग लो और गाने को डिलीट कर दो। बादशाह ने शायद ये समझा नहीं होगा कि भाई ये इतना ज्यादा बवाल हो जाएगा इस गाने को लेके। उसने सोचा कि भाई कोई बात नहीं, हरियाणा की बच्चियों का इस्तेमाल कर लिया वीडियो में
हरियाणा की बस का इस्तेमाल कर लिया, हरियाणा की बच्चियों को बैग फेंकते हुए दिखाई दे दिया, तो हरियाणा के लोग तब भी कुछ नहीं कहेंगे, बस वो चुपचाप देखते रहेंगे और गाने पे नाचेंगे। लेकिन नहीं, हरियाणा के लोग जागरूक हैं और अच्छे से जानते हैं कि जो गलत है फिर उसको छोड़ना नहीं है। और ऐसा ही इसी गाने के साथ भी हुआ। तमाम चीजें हमने देखी और महिला आयोग ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई समन पेश कर दिया है, अब आना होगा और बताना होगा कि ये क्या किया है, और उसी से पहले माफी मांग ली। और राज सहारा लिख रहे हैं माफी मांगने से पहले सोचना था बोल क्या रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वही मेरा सवाल भी है आप लोगों से कि भाई माफी मांग लिए तो क्या माफी काफी है? आप कुछ भी कर दो उल्टा पुल्टा और फिर आप कहो कि भाई मुझे माफ कर दो, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, तो क्या माफ कर देना चाहिए? आप इतने बड़े रैपर हैं, इतने बड़े सुपरस्टार अपने आप को समझते हैं, एक एक शो के आप लाखों करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, इन्हीं गानों के दम पर करते हैं ना। तो आपको ये मालूम नहीं है कि महिलाओं का सम्मान कैसे करना चाहिए? अगर आप हरियाणा से ही हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया जाता है। हरियाणा में बेटियों को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए तमाम कैंपेन्स चलाए जाते हैं। आप उन्हीं बेटियों के बैग फेंक रहे हैं और दिखा रहे हैं कि शिक्षा को छोड़ दो। कमल कह रहे हैं माफी मांगने से गलती कम नहीं होती। सही बात है, माफी मांगने से गलती कम नहीं होती। और आपको गलती का एहसास कब हुआ? जब आपको सोशल मीडिया पर लगातार लोग आवाज उठा रहे थे इसको लेकर, तब आपको गलती का एहसास नहीं हुआ? जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी आपके सर पर, जब सरकार ने कह दिया कि देश छोड़ के नहीं जा सकता बादशाह, तब आपको याद आया कि आपको माफी मांगनी है? पहले नहीं याद आया कि आपको माफी मांगनी चाहिए? पहले नहीं सोचा कि सरकार एक्शन ले, इससे पहले मैं ही ले लेता हूं? तब सोच लेते। तब यूट्यूब से, स्पॉटिफाई से, जियो सावन से, जितने भी ये म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स होती हैं जिसपे गाने आते हैं, आप डिलीट करवा देते हैं वहां से गाना। आपने क्यों नहीं करवा? आप खुद करवा देते। आप इतने ज्यादा गिल्टी फील कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि आपने जेन्युइनली कोई गलती की और हरियाणा की बच्चियों को ठेस पहुंचाई है, हरियाणा के तमाम लोगों को ठेस पहुंचाई है अपने इन तमाम बातों की वजह से, तो आपको तभी माफी मांग लेनी चाहिए थी, तभी वीडियो डिलीट करनी चाहिए थी। आपने क्यों इंतजार किया कि सरकार एक्शन ले, सरकार वीडियो को डिलीट करे, और फिर जब आपको लगा कि भाई गिरफ्तार हो जाएंगे, अब तो बचने का कोई स्कोप ही नहीं है, तो माफी मांग लेते हैं? ये तो बहुत ही गलत है। और इसको लेके हमने भी बीजेपी के तमाम नेताओं से बात की, उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, क्या कोई सेंसरशिप लागू होनी चाहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे? क्योंकि यहाँ तो कोई भी कुछ भी गंद परोस रहा है। सॉफ्ट पॉर्न समझते हैं आप, वैसा कंटेंट। आप ये तमाम ऐप स्क्रॉल करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि इन ऐप्स पे यही तमाम चीजें परोसी जा रही हैं। लोगों को गंद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। गंदे गंदे कंटेंट बनाते हैं और लोग देखते भी हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी सोसाइटी, और कहां जा रहे हैं हम एज अ ह्यूमन बीइंग? सोचने वाली बात है, लेकिन सोच कोई भी नहीं रहा है, समझ कोई भी नहीं रहा है कि हम ये चीजें देख रहे हैं तो उसका कितना बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितना घातक है ये हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए, और हम उनको क्या दे रहे हैं ये सब। एक तरफ जेनजी, जिसको हम ये कहते हैं भाई ये तो बहुत ही वेले हैं, इनको किसी चीज की कोई कदर नहीं है, वो जेनजी भजन क्लबिंग कर रहा है। भजन क्लबिंग मतलब वो क्लब में नहीं जा रहे हैं रात भर, वो सुबह सुबह उठकर अर्ली अपनी मॉर्निंग्स को शुरू कर रहे हैं और फिर भजनों पे नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, भजनों के तरफ से अपना एंजॉयमेंट देख रहे हैं। कहीं ना कहीं भजन गाकर एक खुशी की अनुभूति कर रहा है, उनको लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा काम है, भजन भजन करना चाहिए। और एक तरफ ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो इतने गंदे तरीके से तमाम चीजों को देख रहे हैं? ये कौन है? इन लोगों को शर्म हया कुछ बची नहीं है, या फिर जानबूझकर ये इस तरीके की चीजें करते हैं? और बादशाह जैसा नाम, उसको तो इस तरीके के टुच्चे काम करना ही नहीं चाहिए। वो तो इतना एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी कि ऐसे टुच्चे गानों की जरूरत है ही नहीं बादशाह को। उसके बावजूद भी ऐसे टुच्चे गाने, तो क्या ये माइंड में है, ये गंदगी आपके माइंड में है जो आप दिखा रहे हो? आई एम श्योर किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं देते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि भाई हमारे बच्चे किसी भी गलत चीज को देखें, अडेप्ट करें या सीखें। तो हम ऐसा काम क्यों करते हैं जिसकी वजह से हमारे माँ बाप को भी शर्मिंदा होना पड़े? ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। रैना राहुल जी कह रहे जय माता दी।
बिल्कुल जय माता दी। और माता ही शायद कुछ अकल दें ऐसे लोगों को, सद्बुद्धि दें ऐसे लोगों को। और जिस देश में हम पूजा करते हैं माँ के देवी रूप की, उसी देश में हम उसी देवी रूपी कन्या को, जिसकी पूजा करते हैं हम अक्सर नवरात्रों पे, जब अष्टमी आती है, नवमी आती है, तो उन कंजकों की पूजा करते हैं, कंजके बैठाते हैं। उन्हीं कंजकों के लिए इस तरीके की बात कितनी शर्मनाक है। और फिर आप कह दीजिए कि माफी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं अपने कॉम्पिटिटर्स को कह रहा था, मैं तो हरियाणा का ही हूं, मैं तो हरियाणा की संस्कृति को आगे लेके जाना चाहता हूं। ऐसे लेके जाएंगे आप? बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये। और करमवीर फौजी वो ये कहते हैं कि भाई मुझे तो मालूम ही नहीं था कि बादशाह ने अपना ऐसा रैप उसमें डालना था, क्योंकि सब लोग सवाल तो करमवीर फौजी से भी पूछ रहे हैं कि भाई आपको क्या हो गया, आपकी बेटी ने इसमें गाना गाया है तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा होने कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद हरियाणा के एक लोक गायक हैं। तो करमवीर फौजी अपनी सफाई पेश करते हैं कि मेरी बेटी ने तो 3 साल पहले ये गाया था, उसको रिक्रिएट किया बादशाह ने, मेरी बेटी ने अपना अलग से रिकॉर्डिंग कर ली, और बादशाह ने जब रिकॉर्डिंग कर ली तो हमें मालूम ही नहीं था कि उसमें इस तरीके की बातें हैं। तो क्या किया जाए, और क्या बॉम्बे वालों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए हरियाणा के लोगों को। और ये तमाम हरियाणा के दूसरे सिंगर्स के लिए भी सीख है, सबक है। अब सरकार बहुत सजग है, और सरकार हो या ना हो उससे पहले हरियाणा का बच्चा बच्चा, हरियाणा के आम नागरिक सजग हैं, सतर्क हैं। और ऐसे किसी भी गाने को हरियाणा में किसी भी जगह पर चलने नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आज सजा नहीं हुई तो कल फिर कोई और आएगा इसके जैसा ही। कमल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि एक नजीर पेश करनी होगी, दिखाना होगा, बताना होगा कि भाई ये नहीं चलने वाला है, ये मजाक नहीं हो रहा है कोई कि आप कुछ भी आकर ड्रामा कर दीजिए और फिर बोल दीजिए सॉरी। अगर आप सॉरी एक्चुअली में होते तो खुद डिलीट करते अपना गाना, खुद पहले कहते कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सारे स्ट्रीमिंग एप्स पे जाके अपना गाना डिलीट करवाते, खुद ही नहीं करवाया आपने। जब गिरफ्तारी का डर सताने लगा तो माफी मांगने के लिए आ गए। तो फिर आपको हरियाणा की चिंता हो गई, हरियाणा की संस्कृति की चिंता हो गई। आप होगे बहुत बड़े रैपर, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना होगा सबसे पहले। अच्छे गाने बना सकते हैं ना हम क्यों नहीं बनाते अच्छे गाने। आपको पता है हरियाणा में ना एक हरियाणवी गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, और उस गाने का नाम है रूट्स। ऐसे गाने क्यों नहीं बनाते? अगर आपने भी वो गाना नहीं सुना ना तो डेफिनेटली जाके वो गाना सुनिए, वो इतना खूबसूरत गाना है ना। ऐसे गानों की जरूरत है हरियाणा को। रूट्स नहीं सुना तो डेफिनेटली सुनना। हरियाणवी समझ में नहीं भी आती ना, मतलब तब भी आपको उस गाने को सुनकर एक खुशी मिलेगी, एक पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपको एक समझ में आएगा कि भाई ये फील क्या है, हरियाणा क्या है, हरियाणा का कल्चर क्या है। ये हरियाणा है गाइज, ये हरियाणा नहीं है जो ये बड़े बड़े नाम समझते हैं कि आके हरियाणा में कुछ भी गंद करके चले जाएंगे और सब तमाशा देखते रहेंगे। कोई तमाशा नहीं देखने वाला है हमारे हरियाणा में। गलत को गलत कहेंगे, बेबाकी से कहेंगे और खुलकर कहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो सामने, लेकिन हम बोलेंगे कि ये गलत है तो गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले में क्या होगा आगे वो देखने वाली बात होगी, और जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन फिलहाल आप हमें जरूर बताइएगा कि क्या माफी काफी है, क्या माफ कर देना चाहिए बादशाह को, या फिर जो तमाम बातें कही जा रही हैं कि इसको सजा तक लेके जाएंगे, वैसा कुछ होना चाहिए। कमेंट्स में आपको जरूर हमें बताना पड़ेगा। नवीन गोयल जी कह रहे हैं प्रतिमा जी आपके आज प्रोग्राम में नहीं आ पाया, पर आपने यही मुद्दा उठाया है, बिल्कुल सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो गुरुग्राम में बादशाह को घुसने नहीं देंगे। बिल्कुल नवीन जी, आप आते कार्यक्रम में तो अच्छा लगता, लेकिन नहीं आए। लेकिन इस लाइव के माध्यम से भी आप अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं। माफी तो मांग ली बादशाह ने एक वीडियो जारी करके, लेकिन मैं वही सवाल पूछ रही हूँ, क्या वो माफी काफी है? बादशाह को तो इस तरीके से हरियाणा में कोई भी घुसने नहीं देगा, ऐसे घटिया मानसिकता वाले व्यक्ति को, ऐसे घटिया लिरिक्स लिखने वाले व्यक्ति को। क्योंकि आप लड़कियों को ही हमेशा कुछ भी गलत आके बकवास करके चले जाएंगे तो बिल्कुल भी हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि अपनी बहन बेटियों की इज्जत करना हरियाणा वासी बखूबी जानते हैं। और जो भी ऐसे इक्का दुक्का लोग होंगे ना हरियाणा में, हरियाणा वासी सक्षम है उनको सबक सिखाने के लिए।
दीपक शर्मा कह रहे हैं कई गायकों ने हरियाणा की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करने का काम किया है। फूहड़ गीत युवाओं को बर्बाद करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दीपक जी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? गन कल्चर पे गाने बनाने आ जाएंगे, सरेआम गोली मार दो, ये क्या गाना है? केस चल रहे हैं तो भाई कोई गर्व करने की बात है, आपके ऊपर केस चल रहे हैं तो सरेआम आप गोलियां चलाएंगे तो ये कोई अच्छी बात है? मर्डर करने के लिए किसी का हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे काम करने के लिए इस दुनिया में लेकर आए हैं। अगर भगवान ने भी हमें इस दुनिया में भेजा है ना तो कुछ अच्छे काम करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, इन सब के लिए नहीं कि हम इस तरीके के घटिया गाने बनाएं। और अगर आपके पास एक कला है तो उस कला को अच्छी जगह पे यूज कीजिए ना। आप गंदी जगह पे क्यों यूज करना चाहते हैं? अच्छे गाने बनाइए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले, कुछ पॉजिटिविटी मिले, कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। ऐसे घटिया गाने बनाने से क्या होगा? और फिर कहेंगे कि भाई सरकार ने ऐसा कर दिया। और कुछ उन नेताओं को भी मैं कहना चाहूंगी जो नेता ये कहते हैं, खासतौर पे जननायक जनता पार्टी वाले, कि भाई एक सिंगर है वो तो गाने गा रहा है तो उसको गाने गाने दो, वो अपना काम नहीं करेगा क्या? जिसको नहीं सुनना है गाना वो मत सुने। क्यों है ऐसा? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और आपकी बातों से भी इन लोगों को और बढ़ावा मिल रहा है कि कुछ भी बोल सके। नवीन जी कह रहे मुझे माफी का अपडेट नहीं था, पर ये उनकी छोटी मानसिकता का पता चलता है। आगे भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ऐसा भविष्य में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन बादशाह भी जब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी ना नवीन जी, तभी शायद ये आकर सार्वजनिक माफी मांगने का काम किया है। अपने इंस्टाग्राम पर ये वीडियो डालकर ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को बोल रहा था। कौन से कॉम्पिटिटर्स को बोल रहे थे भाई? वीडियो में आपके कॉम्पिटिटर्स दिखाई दे रहे थे कि हरियाणा की छोटी छोटी बच्चियां जिनको हरियाणा रोडवेज की बस पे चढ़ाकर आपने शूट कर लिया, उन बच्चियों को जिनको स्कूल के बैग फेंकते हुए आपने वीडियो में दिखाया। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को दिखाते ना, आप क्यों दिखा रहे हो हरियाणा की बच्चियों को? हरियाणा की संस्कृति को जानते हैं तो आपको ये मालूम नहीं है कि हरियाणा में किस तरीके से बच्चियों की पूजा होती है, किस तरीके से हरियाणा में बच्चियों को एक मान सम्मान दिया जाता है? नहीं जानते क्या? ऐसी सोच रखते हैं। जब मैं हरियाणा में अलग अलग जगह पे जाने का मुझे मौका मिलता है ना, जब कोई चुनाव होते हैं या कुछ बड़े ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो मैं हरियाणा में अक्सर इधर उधर गांव में, देहात में जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है। तो जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग मिलता है ना, सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, इतने प्यार से वो ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने प्यार से वो कोई ताई मिल जाए, कोई दादी मिल जाए, कोई चाची मिल जाए, इतना प्यार करते हैं ना, कोई जानते भी नहीं है ना, फिर भी इतने प्यार से पूरे सर पे आशीर्वाद दे देकर, ऐसे पूरे हाथ फैलाकर, मतलब एक अलग ही अपनापन है हरियाणा के लोगों में। और उस अपनेपन को इस तरीके से तो कम से कम हमें नहीं खराब करना चाहिए और ऐसे घटिया गानों से जरूर हमें बचना चाहिए। तमाम सिंगर्स से भी मैं ये अपील करूंगी, अच्छे गाने बनाइए। इस कलयुग में और गंदगी क्रिएट करने के लिए आपको पैदा नहीं किया है, आपको भगवान ने इस दुनिया में नहीं भेजा है। हमें इस दुनिया में भेजा है तो अच्छे काम करने के लिए, लोगों को प्रेरणा देने के लिए। और कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम इतना तो ना करें कि हमारी वजह से कोई और हर्ट हो, या हमारी वजह से किसी की भावनाएं आहत हों, या हम कोई ऐसे गाने बनाएं जिसकी वजह से एक समाज में जो सामाजिक ताना बाना होता है ना, वो ही खराब हो जाए। तो ये तमाम चीजें सही नहीं है और सरकार भी अब इस पे साफ तौर पे कड़े एक्शन लेगी, क्योंकि मोहनलाल बड़ौली साहब से हमने इसको लेकर बात की, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से हमने इसको लेकर बात की। सबने ये कहा कि ये नहीं होने देंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहले गन कल्चर वाले सारे गाने उन्होंने बैन कराए और अब जब ये मामला संज्ञान में आया तो साफ तौर पे हरियाणा सरकार भी ये सोचेगी, ये प्लान कर रही है कि भाई कोई भी सिंगर, कोई भी कलाकार इतने घटियापन पर ना उतरे। अच्छे गाने बनाने के लिए उनको प्रेरणा दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो भाई ये भी देखना पड़ेगा कि इन तमाम एप्स पर कोई भी कुछ भी अपलोड नहीं कर सके। कुछ सेंसरशिप पर भी सरकार को फिर सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज को लेके किसी चीज का मिसयूज करते हैं ना, तो फिर हम डिजर्व ही नहीं करते कि हमारे पास वो इंटरनेट हो, वो फैसिलिटीज हो। हम डिजिटल इंडिया में हैं, लेकिन हम ऐसे टुच्चे गानों में अभी तक उलझे हुए हैं क्योंकि हमारे लोग ऐसे टुच्चे गाने बना रहे हैं।
तो कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि ऐसे गानों से बचिए। बनाना है तो कुछ अच्छा बनाइए। और जो लोग वीडियो अभी देख रहे हैं उनके लिए भी कि वो भी हमें बताइए कि बादशाह को माफ़ी मिलनी चाहिए इसके लिए। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको हमें बतानी पड़ेंगी। मुकेश शर्मा है कोई टोनी, ये कह रहे हैं कि सैनी साहब कोई लेटर लिखा है उन्होंने सीएम साहब को, और लिख रहे हैं गायक बादशाह के गीत टटीरी में हरियाणा के सरकारी स्कूल की छात्राओं एवं हरियाणा रोडवेज बस के चित्रण के संबंध में आपत्ति जताई है। और सैनी साहब के संज्ञान में ये मामला ऑलरेडी आ गया है और इसको डिलीट करवा दिया गया है। मुकेश शर्मा जी, तमाम जिन ऐप्स पर ये गाना दिख रहा है अभी भी, वहां से भी 3 से 4 दिन में ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि देयर इज अ प्रोसेस और इस प्रोसेस में कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है। तो सरकार उस पर बहुत ही सीरियसली काम कर रही है। और इसके साथ साथ गाना डिलीट करवाने के साथ साथ सरकार इस बात को लेकर भी काम कर रही है कि बादशाह को अब यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। बादशाह फंस गए हैं और बुरी तरह से फंस गए हैं, और बादशाह को अब साफ तौर पे इसको लेके कई कड़े कॉन्सिक्वेंसीज भुगतने पड़ेंगे। अब माफ़ी तो मांग चुकी हैं, लेकिन क्या हरियाणा माफ़ करेगा, ये बड़ा सवाल है। कमेंट सेक्शन में आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी आगे की अपडेट होगी वो भी हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।